शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदागर। जय जगन्नाथ। आइए आज हम प्रभु श्री जगन्नाथ की महाप्रसाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपको विदित होगा कि हमारा भारत में 4 धाम हैं। 4 धाम इसी में कहा जाता है कि एक धाम जो है आपकी चारों धामों से, 4 धाम जो चारों दिशा से है, आपको नॉर्थ में बद्रीनाथ, एक धाम है बद्रीनाथ। वेस्ट में आपको आएगा द्वारिका, एंड साउथ में आएगा रामेश्वरम, और ईस्ट में जो आएगा प्रभु जगन्नाथ पुरी। हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति और हमारा सभ्यता का चाणक्य पंडित पुरुषों, महापुरुषों क्या कहना है कि ये 4 जो है प्रभु विष्णु जगन्नाथ परब्रह्म स्वयं नारायण, लोग का मानना है कि प्रभु ये चारों धाम में विभिन्न समय में प्रभु की लीला देखा गया। बद्रीनाथ में लोग कहते हैं कि प्रभु, ये मानना है कि प्रभु रामेश्वरम में बात किए थे, नहाए थे। प्रभु यहाँ पे स्वयं स्नान किए थे, प्रभु नारायण यहाँ पे स्नान किए थे। और प्रभु बद्रीनाथ में वस्त्र चेंज किए थे। वस्त्र उनकी परिधान चेंज किए थे, उनके वस्त्र चेंज किए थे। और प्रभु स्वयं जगन्नाथ सो शरीर यहीं पे महाप्रसाद ग्रहण किए। सेवन किए। उस पश्चात प्रभु अंतिम समय पर ये 4 धाम की एक धाम में यहाँ पे ये विश्राम लिए, रेस्ट किए। एक धाम जो पुरी के बारे में मैं बताऊंगा कि प्रभु जब महाप्रसाद सेवन किए थे, ये महाप्रसाद है क्या चीज, आपको ये विदित होना पड़ेगा कि प्रत्येक ये संसार में जितनी भी ब्रह्मांड में हम हिंदू रीति रिवाज में 36 कोटि देवता देवती को हम पूजा करते हैं, सबके पास से जब भोग लगता है उसको प्रसाद कहलाता है। परंतु केवल ऐसे एक स्थान है पुरी जो उड़ीसा में ईस्ट में एक धाम के अंतर्गत एक धाम में परिवर्तन होता है। पुरी जगन्नाथ जहाँ स्वयं प्रतिदिन 6 बार वहां पे व्यंजन ग्रहण करते हैं, वो
महाप्रसाद रूप में लेते हैं। आइए, महाप्रसाद प्रत्येक भगवान के लिए प्रसाद होता है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के लिए, ये प्रभु जगन्नाथ के लिए, मेरे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ के लिए केवल महाप्रसाद रूप में ही सेवन होता है। आइए हम बताते हैं कि वहां क्या होता है। प्रसाद प्रत्येक भगवान को लगता है भोग, ये भोग को बोलते हैं प्रसाद। परंतु जब वही विष्णु, वही नारायण के पास महाप्रसाद लगता है, भोग लगता है, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। महा मीन्स ग्रेट एंड प्रसाद, ग्रेट प्रसाद, सबसे बड़ा प्रसाद। आइए, ये महाप्रसाद जो है ये दो प्रकार में विभक्त होता है। महाप्रसाद जो है आज हम आप लोग को संपूर्ण बताएंगे कि महाप्रसाद कितनी प्रकार होता है। आइए, ये महाप्रसाद जो है दो प्रकार होता है। एक है संकुड़ी प्रसाद, संकुड़ी, संकुड़ी महाप्रसाद, और एक है सुखीला महाप्रसाद, एक है सुखीला महाप्रसाद। ये जो प्रसाद होता है संकुड़ी महाप्रसाद, ये आइटम जो है वो वेट है, गीला है, ये बना जाता है, रंधन किया जाता है, कुक्ड होता है। इसमें भगवान का 56 भोग रहता है, इसमें 56 भोग रहता है, 56 प्रकार का भोग इसमें होता है। इसमें दाल होता है, राइस होता है, दाल होता है, दाल होता है, हींग होता है, स्वीट होता है, रायता होता है, दही होता है, करी होता है, वेजिटेबल्स होता है, 56 प्रकार का व्यंजन का वेजिटेबल्स होता है। ये सब 56 प्रकार का भोग होता है। ये गीला भोग होता है जो मिट्टी की बर्तन में भगवान के पास, भगवान का रोसई साल में जो बनता है खाना, जो मिट्टी के बर्तन में बनता है और उसको कोई बनाता नहीं है, स्वयं लक्ष्मी माँ का देखरेख में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे मिट्टी की बर्तन लगाएगा और जब लकड़ी जलेगा ऊपर वाला ऑटोमेटिक बनेगा। और जब ये प्रसाद बन जाता है, ये संखुड़ी महाप्रसाद रूप में होता है। और सुखेला महाप्रसाद दो होता है, इसमें खुरमा होता है, राइस फ्लोर होता है, घी होता है, लड्डू होता है, काकरा होता है, सारपुरी होता है, खाजा होता है। जितना सुखला प्रकार की महाप्रसाद होता है, सुखला टोटल ड्राई, उसको हम सुखीला महाप्रसाद बोलते हैं। आइए, एक प्रकार और सुखीला महाप्रसाद होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा, जो प्रभु की भगवान को जब, सभी भगवान को जब भोग दिया जाता है, उसको
हम लोग प्रसाद करके बोलते हैं, और जब वही प्रसाद प्रभु जगन्नाथ के पास पहुंचता है, तब वो प्रसाद भोग से प्रभु के पास जब पहुंच जाता है, वो नैवेद्य करके प्रचारित हो जाता है। प्रभु नैवेद्य के रूप में जब प्रभु जगन्नाथ के पास ये पहुंचता है प्रसाद, ये नैवेद्य करके लोग इसको नैवेद्य करके इसको प्रभु जब भोग दिया जाता है, प्रभु जब प्रभु चक्र के पास जब प्रभु जगन्नाथ का रत्नवेदी के ऊपर इनको दिया जाता है, उसको नैवेद्य करके बोला जाता है। और नैवेद्य के बाद माँ विमला के पास जब पहुंच जाता है, विमला माँ के पास पहुंचने जाने के बाद यही नैवेद्य फिर महाप्रसाद में परिणत हो जाता है। आइए, और जब ये किचन से आता है, रसोई से आता है, वो मिट्टी बर्तन में 56 भोग, एक मिट्टी की बर्तन में, बड़ा छोटा बर्तन में, सब ऐसे ही बर्तन में पूर्ण व्यंजन भरा हुआ व्यंजन जब नैवेद्य के लिए आता है, प्रभु जगन्नाथ के लिए आता है, ये कोई अक्षत नहीं है, ये बड़ा नहीं जाएगा, ये पाठ नहीं होगा, ये छोटा छोटा नहीं होगा, ऐसे बर्तन के साथ जाता है। उसको हम लोग बड़ा प्रेम से बोलते हैं, आप लोग को पता भी नहीं होगा कि इसको बोलता है, ये बढ़ा नहीं जाता है, ये अलग अलग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसी का नाम है अबढ़ा, क्योंकि ये बढ़ा नहीं जाता है, मतलब ये अलग अलग नहीं किया जाता है, इसी का नाम है अबढ़ा। ये बढ़ा नहीं जाता है, पाठ नहीं किया जाता है। भगवान को टोटल मिट्टी के बर्तन में 56 भोग मुंडी में लेके प्रभु के सम्मुख में व्यंजन करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, पूजार्पित किया जाता है, म्रियमाण करा जाता है, उनको प्रणिपात किया जाता है, विनम्रता के साथ व्यंजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये प्रभु के नाम पे इसको अबढ़ाई कहा जाता है। और यही अबढ़ा पाने के लिए भक्त आनंद बाजार में इंतजार करते हैं। आइए, प्रभु के बारे में मैंने बताया, और ये खाना जब व्यंजन प्रसाद दिया जाता है, कुछ अन्न बच जाता है, और ये सूर्य का कुछ राइस जो अन्न बच जाता है, और ये सूर्य का रोशनी में, सन की रोशनी में, सन की लाइट में ये जब ड्राई हो जाता है, ये कंप्लीट जब ड्राई हो जाती है, जब कंप्लीट ड्राई हो जाता है, उसका सुगंध हमेशा के लिए ऐसे ही रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्माल्य बोलते हैं। आइए, आप लोगों को मैं सब बताता हूँ। निर्माल्य हो जाता है, महाप्रसाद से परिणत हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है, और ये एक शुक्ला महाप्रसाद के रूप में ये महाप्रसाद हम लोग शादी ब्याह में या मृत व्यक्ति के जम दंड ना मिलने के लिए उनका मुंह में दिया जाता है कि दंड मुक्त हो, उसको शांति मिले, उसका अमर आत्मा सदगति कामना के लिए ये निर्माल्य तुलसी के साथ हम लोग प्राप्ति करते हैं। और ये निर्माल्य घर घर में रखा जाता है, शादी ब्याह में व्यवहार करा जाता है, और हम लोग पवित्र होते हैं। ये निर्माल्य महाप्रसाद के रूप में, ये शुक्ला महाप्रसाद के रूप में परिगणित होता है। ये भी एक निर्माल्य जो होता है शुक्ला महाप्रसाद में जाएगा। आइए, मैं शंखुड़ी महाप्रसाद और सुखिला महाप्रसाद के बारे में मैंने बताया, और आपको एक बहुत
जो जानकारी विषय में बताऊंगा आप लोग को, ये जगन्नाथ के बारे में आप लोग को जानकारी होगा या नहीं होगा। भगवान का विचार में उनका भंडार का भी कम नहीं होता है। भंडार में एक आदमी के लिए खाना बनता है, लाखों लोग खाते हैं, कभी कम नहीं पड़ता है। और जो खाना बच जाता है, प्रभु की ऐसे स्वयं लीला है, वो कहीं उभा हो जाता है, वो खाना कोई देख नहीं पा रहा है। ये प्रभु की लीला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और प्रभु के पास जो भोग होता है, दो प्रकार भोग होता है। एक होता है कोठो भोग या इसको बोलता है राजभोग। ये जो भोग है ये हमारा अनुष्ठान की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से होती है। और ये जो भोग होता है ये या स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सर के तरफ से होता है, अनुमति की तरफ से होता है, फंड के तरफ से होता है। और ये पर्टिकुलर दोनों भोग जो है आनंद बाजार को नहीं जाता है, ये केवल सेवायत के लिए होता है, पूजा पंडा के लिए होता है, बड़ पंडा के लिए होता है, माली के लिए होता है, सुआर के लिए होता है, महासुआर के लिए होता है, नाई के लिए होता है, धोबी के लिए होता है, सभी सेवायत के लिए होता है। ये जो है ये ट्रस्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन फंड से ही होता है। इनकी ये राजभोग बोलते हैं, ये राजभोग जो बोलते हैं या कोठो भोग जो बोलते हैं, या इन लोग को कभी कभी ये भोग को हम लोग खेई करके बोलते हैं, खेई करके बोलते हैं। ये जो खेई है ये केवल सेवायत के लिए होता है। ये भोग का और किसी के पास नहीं होता है। ये एक नंबर का भोग होता है। ये आनंद बाजार में हम लोग के जनता के लिए नहीं होता है, श्रद्धालु के लिए नहीं होता है, ये केवल सेवायत के लिए होता है। और द्वितीय नंबर का भोग जो होता है वो होता है बरादी भोग होता है। बरात देने के बाद बरादी भोग होता है। और ये भोग जो है महाप्रसाद होने के बाद, ये व्यंजन होने के बाद ये आनंद बाजार को चला जाता है, ये आनंद बाजार को जाता है। हम लोग इसी का मजा लूटते हैं, आनंद लेते हैं। ये आनंद बाजार का ये कहानी है। ये प्रसाद में सभी लोग का प्राप्त होने का है, ये बराती भोग का। और सब लोग इंतजार करते हैं, पिलग्रिमेज जो लाते हैं, कहीं देशों विदेश से जो लोग आते हैं उन लोग बराती भोग की इंतजार करते हैं आनंद बाजार में। और आनंद बाजार में जो खाने का जो व्यवस्था है, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि भोग खाने के लिए आप लोग को बहुत नीति नियम मानना पड़ेगा। भगवान का दरबार में शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि महाप्रसाद कैसा खाया जाता है। आइए मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप रूल करके मानिए के चलिए। रूल्स फॉर महाप्रसाद, रूल्स फॉर महाप्रसाद। महाप्रसाद सेवन। आइए मैं बताता हूं। प्रभु की जो महाप्रसाद ये कोई किसी भी प्रकार कास्ट के लिए लागू नहीं होता है। ओहो, प्रभु की लीला, ये कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई जेंडर, कोई रिलीजियन, प्रभु के लिए महाप्रसाद के सेवन के लिए ये कहीं नहीं होता है। देयर इज नो एनी कास्ट। नंबर 1, देयर इज नो एनी कास्ट, देयर इज नो एनी कास्ट, यानी कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजियंस ये कंज्यूम करने के लिए, पाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सब कोई प्रभु की पात्र है, प्रिय है। मैं आप लोग को एक बताऊंगा, महाप्रसाद कभी छूता अछूता नहीं होता है। धर्म है, जुगे जुगे अमर है। आप लोग को मैं ये बताऊंगा, एक राजा था, उनको थोड़ा महाप्रसाद की प्राप्ति करना था, लेकिन महाप्रसाद उनको जब देखा, एक कुत्ता
महाप्रसाद खा के निकल जा रहा है, वो राजन स्वयं दौड़ दौड़ के जाके वो कुत्ता का मुंह से वो महाप्रसाद को लेके स्वयं सेवन करके मुंडी में सेवन किया। वो महाप्रसाद है, वो अमृत है, वो महान है, वो राजा महान है। इसलिए महाप्रसाद कभी अक्षत नहीं होता है, कहीं अछूत नहीं होता है, कोई छूटा नहीं होता है। कोई हम लोग बोलते हैं ना, ये हम लोग को खा लिया है तो कोई नहीं खाना है, वो हम लोगों का ऐसा महाप्रसाद में वारण नहीं किया है। महाप्रसाद किसी का मुंह से भी, और वो कोई पॉइजन नहीं हुआ, वो मिराकल हुआ। वो एक कुत्ता का मुंह से गिरा हुआ महाप्रसाद को राजन जब सेवन किया, उनको अति आध्यात्मिक लगा, महान लगा, आनंद लगा, उनको एक पवित्रता लगा। ये महाप्रसाद का गुण है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहीं किंवदंती में ये लिखा है। आइए हम आदर्श श्रद्धागण को मैं ये बोलना चाहता हूं, ये जब भी आप महाप्रसाद में सेवन करेंगे, ये कोई मेटल बर्तन में, कोई मेटल बर्तन में, या प्लास्टिक में, या कोई थर्मोकोल पेपर में, या एनी अदर पेपर में, और एनी अदर आइटम्स के ऊपर में, आई मीन द प्लेट्स, आप व्यवहार ना करना है। शक मना है, केवल ही केवल, ओनली एंड ओनली बनाना लीव्स, केला का पत्ता, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। कभी भी गलती नहीं करना, कभी भी एनी अदर आइटेंसिल और यूटेंसिल, प्लीज इसको आप लोग नहीं जानते हैं। आज की ये स्लाइड के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप लोगों जानकारी लेना चाहिए। हे श्रद्धालु, मेरे जो भाईगण भक्तगण जो सुन रहा है या देख रहा है, मेरी ये जो महाप्रसाद की कितनी नियम है, और एक नियम है, मैं सबको विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के बोलता हूं, जब भी महाप्रसाद आप सेवन करेंगे, कोई स्पून यूज नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार वस्तु व्यवहार नहीं करेंगे मुंह के लेने के लिए। स्वयं अपना हाथ में ही, ओनली हैंड, नो स्पून, नो एनी आइटम, नो स्पून, नो एनी आइटम्स, no any items or utensils to be used for eating Mahaprasad, please only hand, no nothing, only hand, प्लीज इसको कभी आप लोग नहीं भूलना। मैं महाप्रसाद की जो भगवान की कथा बोल रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं मानोगे, आपका ही हानि होगा, भगवान रूठ जाएंगे। आप जिसी महाप्रसाद अगर जाके आप पूरी गया, अगर महाप्रसाद आपको प्राप्ति नहीं हुआ तो आपका जाना व्यर्थ हो गया, आपका जाने का कोई माने सार्थक नहीं हुआ, व्यर्थ में गया, बेकार में गया। इसलिए जब आप महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, ये नियम कानून को आप मानते रहिए। आप महाप्रसाद सेवन करने से पहले, बिफोर ईटिंग महाप्रसाद, आपका वॉश योर हैंड, माउथ, लेट्स, पवित्र हो जी। आपको महाप्रसाद आप सेवन करने जा रहा है, प्रभु की व्यंजन, प्रभु की भोग को आप व्यंजन करने जा रहा है। इसलिए आप इसको सब हाथ, मुंह, पानी छिटक के पवित्र होके तब पश्चात आप सेवन करने के लिए आप आगे बढ़िए। और अब कोई भी
महाप्रसाद आप जब लेते हैं, अब किसी चेयर के ऊपर में, कोई बिस्तर के ऊपर में, कोई आसन के ऊपर में नहीं बैठना है। नो सिटिंग, नो सिटिंग ऑन आसन, ऑन आसन, आसन और चेयर और यानी only on floor, only on ground, only on ground, प्लीज, या फ्लोर प्लीज। इसको कभी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अमंगल होगा, अनर्थ होगा हमारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। हम लोग को ये सब मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग अब अमंगल हमको मानना पड़ेगा हमारा लिए, हमारा परिवार के लिए और जगत के लिए और संसार के लिए। हमको अगर घर को कुछ महाप्रसाद लेके जाना है, आपको कैरी करना है, तब आप कोई अदर कुक आइटम के साथ नहीं ले सकते, अदर कुक आइटम के साथ नहीं ले सकते हैं। इसको याद करिए। इसको महाप्रसाद को आप अकेला ही लेके जाएंगे। अदर कुक आइटम के साथ नो महाप्रसाद कैन कैरी, नो महाप्रसाद कैन बी कैरीड। आइए, जब आप ये महाप्रसाद कैरी करेंगे, आपका पैर में जूता नहीं होना चाहिए। नो शू ड्यूरिंग द कैरिंग, नो शू, नो शू, नो एनी शू, शू और सैंडल्स, शूज और चप्पल्स। प्लीज इसको आप मानिए। कुछ भी नहीं है, नंगा पैर में महाप्रसाद को लेके जाना ही पड़ेगा। और कोई भी नॉनवेज आइटम्स आप लोग उसमें व्यवहार नहीं करोगे, वो एकांत में जाएगा। और प्रभु की महाप्रसाद किसी के साथ मिंगल नहीं होगा, कोई आमिष द्रव्य नहीं होगा, किसी के साथ वो टच नहीं होगा। नो एनी नॉनवेज आइटम्स, नॉनवेज आइटम के साथ महाप्रसाद नहीं जाएगा। नो एनी नॉनवेज आइटम्स शुड बी कैरीड along with महाप्रसाद। ये बिल्कुल नहीं है, ये पूरा गलती है। और हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब आप व्यंजन करते हैं, महाप्रसाद जब करते हैं, सर्वप्रथम महाप्रसाद को लेके आप सिर में टच करिए। जब जमीन में बैठेंगे, चप्पल छोड़ के, हाथ मुंह धो के जब आप सेवन करने जा रहे हैं, फर्स्ट यू टच योर हेड टू द महाप्रसाद। महाप्रसाद बिफोर ईटिंग, प्लीज। ये सब आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं कि हम लोग गलती कर बैठते हैं और कभी भी महाप्रसाद को डोंट लीव एनी महाप्रसाद, एनी क्वांटिटी ऑफ महाप्रसाद on your plate, on your banana plate. जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आप
प्रभु की महाप्रसाद लीजिए, व्यंजन करिए। और महाप्रसाद ऐसे है चीज है, आप कितनों भी खाने से आपको एहसास नहीं होगा, वो खत्म हो ही जाता है। फिर भी जाने अनजाने में कभी भी आप आपकी डोंट लीव एनी क्वांटिटी ऑफ, एक दाना भी आप प्लेट में ना छोड़े, ये हमारा विनती है। और हम आपको ये बोलेंगे, जब भी आप खाने के पश्चात में, जब हम जनरली खाना खाने के बाद, महाप्रसाद सेवन करने के बाद जब हम लोग मुंह और हाथ कुला करते हैं, वो कोई ऐसा जगह में नहीं करना चाहिए जहां डाटी और गंदगी की जगह है, क्योंकि महाप्रसाद हम खाने के बाद हम स्वयं शरीर में भगवान विराजमान हुए। इसलिए डोंट वॉश योर हैंड, डोंट वॉश योर हैंड इन डाटी या फिर नॉन हाइजेनिक एरिया, प्लीज। ये भगवान की प्रसाद है, ये भगवान की व्यंजन है, हम उसको सेवन कर रहा है, इसलिए ये सब आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एंड 12 जो ये रूल है, 12 नंबर रूल जो है, मैं पहले बताता हूं नियम। भगवान के ऊपर में, महाप्रसाद के ऊपर में डोंट वॉक और जंप ऑन महाप्रसाद। प्लीज आप लोग को मैं विनती करता हूं, और आप जब घर में लेते हो 13 नंबर, जब आप महाप्रसाद पश्चात सेवन करने के बाद जब घर के लिए लेते हो, कोशिश करिए डिस्ट्रीब्यूट महाप्रसाद मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम पीपुल्स। प्लीज, आपके लिए मंगल होगा, आपका परिवार का मंगल होगा, दूसरा आपको आशीर्वाद देगा। और जब आप देते हो, आप लोग जैसे रूल्स फॉलो किए हैं उन लोग भी फॉलो करना चाहिए। और 14 नंबर है, महाप्रसाद सेवन के बाद आपको नॉनवेज उसी दिन नहीं खाना है, छूना भी नहीं है। आफ्टर महाप्रसाद ईटिंग, आफ्टर महाप्रसाद सेवन या ईटिंग, नो नॉनवेज ईटिंग, नो नॉनवेज ईटिंग। प्लीज, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों ने मैंने बताया कि महाप्रसाद सेवन करने का रूल क्या क्या है। आइए मैं ऐसा कुछ चीज बताऊंगा कि आप लोग को भी जानकारी होगा कि महाप्रसाद का जो बनती है, वो किचन को जो सब सामग्री जाता है, मैं उसके बारे में पुनः बता रहा हूं।